अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीकेंड आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि ये हेडिंग जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस है, ये इधर नहीं आएगी। इधर आपने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस लिखना है। इसके कॉन्सेप्ट जो हैं हम नीचे आएंगे, और इधर आप लोगों ने अपनी बुक्स पे हेडिंग लिखनी है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। उसमें सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो आर्हीनियस है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो उसने 1787 में से प्रेजेंट किया था, एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। इसमें डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, और एक्वस सोल्यूशन मीन विद वाटर। यानी एसिड इज़ अ सब्सटेंस, एसिड ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट, जो टूटता है इन एक्वस सोल्यूशन, उसमें पानी के सोल्यूशन में, और फिर वो टू गिव हाइड्रोजन आयन, और उसमें से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। इन जनरल द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस एज फॉलोज। आमतौर पे एसिड के आयोनाइजेशन या एसिड का टूटना इस तरह से होता है। एच ए एक स्पोज एसिड, ये एच ए किसी एसिड का नाम नहीं है, ये इन्होंने एक एसिड लिया, स्पोज एसिड है। एच ए जो है ये जब डिसोसिएट होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये जो ऊपर इसकी डेफिनेशन में एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन मीन ये रिएक्शन विदाउट वाटर नहीं हो सकते, इसलिए आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के एरो के ऊपर आपने वाटर लिखना है। तो एच ए की जब डिसोसिएशन होती है, इट चेंजेस इनटू एच प्लस हाइड्रोजन आयन एंड ए माइनस, इसके अंदर से हाइड्रोजन का इसका नेगेटिव आयन अलहदा हो जाता है। और अगर हम जब ओरिजिनल एसिड्स की तरफ आते हैं, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH and HCN cyanic acid etc. are acids because they ionize in aqueous solution to provide hydrogen ion। ये सारे एसिड्स हैं, आप देख लीजिए आपकी बुक में। HCl है एक्वस के साथ, अच्छा ये भी आप लोगों को वैसे 9th क्लास में सीख लिया था। AQ का मतलब एक्वस है, यानी ये हमने वाटर में हमने डिज़ोल्व किया है, और ये वाटर में चूँकि एक्वस सोल्यूशन है, इस वजह से उन्होंने एरो के ऊपर भी हमने इसमें वाटर लिखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर वाटर की मौजूदगी में होगा तो ये अपने आयन H प्लस और Cl माइनस आयन में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन इसमें वाटर की मौजूदगी में हो रहा है, इसलिए H प्लस Cl माइनस आयन के नीचे भी एक्वस लिखा है। HNO3 ये भी जब आयोनाइज होगा या इसकी डिसोसिएशन होगी तो ये भी H प्लस एंड NO3 में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह CH3COOH, इसमें से भी इसके अंदर 4 हाइड्रोजन के ऐसे एटम्स हैं, CH3 और ये H4 हैं, लेकिन आखिरी वाला जो हाइड्रोजन है इसका निकलना ज़्यादा आसान है, इसका डिसोसिएट होना ज़्यादा आसान है, इसलिए ये इसमें से निकल जाएगा, H प्लस इधर आ जाएगा, और हमारे पास एसीटेट आयन CH3COO ये माइनस आ जाएंगे। यानी जब कोई भी एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन का निकलना लाजमी है, जो ऊपर इसकी डेफिनेशन में दिया गया है कि एसिड जब डिसोसिएट होते हैं तो हाइड्रोजन आयन अपने में से निकालते हैं। तो ये तीनों एसिड्स के एग्जांपल में हाइड्रोजन आयन तो निकलेंगे, और उसके साथ उनका जो भी उसका नेगेटिव आयन है, जो कि उसका बेसिक उसका रेडिकल होता है, वो अलहदा हो जाता है। ये 3 एग्जांपल्स हैं, आप इसमें से एनी 2 अपनी बुक्स अपनी होमवर्क की जो कॉपीज उस पर लिख लीजिएगा। इसके बाद जो एसिड की डेफिनेशन हो गया इस बेस की, ऑन द अदर हैंड को आप काट दीजिए। बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड। यानी बेस वो सब्सटेंस है, वो खालिश चीज़, आपको पता है 9th में सब्सटेंस इज़ अ प्योर, जो भी चीज़ होती है उसको सब्सटेंस कहते हैं प्योर स्टेट में। कि बेस वो सब्सटेंस है विच डिसोसिएट, जो टूटते हैं एक्वस सोल्यूशन पानी के सोल्यूशन में, एंड गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन, उनके अंदर से हाइड्रो ऑक्साइड आयन मीन OH माइनस आयन, OH माइनस आयन ये इसमें से निकलते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, ये भी इन्होंने एक स्पोज बेस दिया आपको, स्पोज ये बेस है। इन द जनरल आयोनाइजेशन ऑफ
बेस टेक प्लेस एज फॉलोस BOH, सपोज किसी बेस का नाम नहीं है, ये भी जब इसे वाटर में डालते हैं, इसकी ब्रेकडाउन होती है तो B+ आयन बनते हैं और साथ ही हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनते हैं। लेकिन जब हम इसको ओरिजिनल बेसिस पे आते हैं द सब्सटेंसेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole 2 etc. are bases because these compounds ionize in aqueous solution to provide OH- ion. NaOH in presence of water Na+ आयन बनते हैं और साथ ही हाइड्रो ऑक्साइड OH- आयन बनते हैं। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पानी की मौजूदगी में प्रेजेंस ऑफ वाटर Ca+2 एंड OH- आयन। ये इसकी दो एग्जांपल आपने दोनों ही लिखी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल आर्हीनियस कॉन्सेप्ट लिखेंगे एसिड और बेस की दोनों की इकट्ठी डेफिनेशन, तो फिर क्या होगी, एसिड गिव हाइड्रोजन आइंस इन वाटर, बेस गिव्स हाइड्रो ऑक्साइड इन वाटर। ये इसकी ओवरऑल इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसके बाद इन्होंने इसकी एग्जांपल दी हैं आपको, आपने एसिड और बेस ये सारी इसकी एग्जांपल्स और फार्मूलाज और इनके नेम्स अच्छी तरह से आपने याद करने, मोस्टली इन्होंने ऊपर आपको इसमें बता दिए। इसके बाद अगला टॉपिक है लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब है हदूद। हदूद का मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस का, ये इसमें गलतियां तो नहीं हैं, ये ठीक है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कुछ कंपाउंड्स के लिए ये महदूद है। यानी इसकी डेफिनेशन या जो एप्लीकेशन है दुनिया के सारे कंपाउंड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कंपाउंड्स के ऊपर एप्लीकेबल है और जिनके ऊपर एप्लीकेबल है वो 100% ट्रू है, उसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम, यानी ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि वाटर सॉल्युबल हैं एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी वो कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल हैं, वो एसिड और बेसिस जो वाटर सॉल्युबल हैं उनके बारे में इसका कॉन्सेप्ट हमें बताता है, लेकिन वो कंपाउंड्स वो एसिड और बेसिस जो वाटर सॉल्युबल नहीं है उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। ये इसलिए इसको हमने लिमिटेशन, ये इसके नकाइस नहीं है, लिमिटेशन है कि कुछ हद तक ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये महदूद है। इसके बाद सेकंड में जो लिमिटेशन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन। कि एसिड और बेसिस वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होगा और बेसिस के अंदर हाइड्रो ऑक्साइड आयन होगा। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो एसिड और बेस तो हैं लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है। इसी तरह अमोनिया एक बेस है लेकिन इसके अंदर हाइड्रो ऑक्साइड आयन नहीं है। इसी वजह से आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इन कंपाउंड्स के बारे में हमें एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए फिर ये हेडिंग जो होगी लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, इसलिए उन्होंने एंड पे लिखे ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ लिमिटेड स्कोप येट, लेकिन फिर भी कह के इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर जनरल थेरीज ऑफ एसिड एंड बेस बिहेवियर। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से एसिड और बेस की और बहुत सी थेरीज आई, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है किलबियोरी एंड ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेकिन ये बहरहाल आपका आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको ये 5 हेडिंग्स के अंडर लिखा है। आप जब अब लिखोगे तो आपने साथ से ये हेडिंग लिखनी है। डेफिनेशन ऑफ एसिड है, फिर इसके बाद जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपने एग्जांपल ऑफ एसिड्स की हेडिंग देनी है। जब डेफिनेशन ऑफ बेसिस है फिर क्वेश्चन में एग्जांपल ऑफ बेसिस का, फिर लिमिट। इन हेडिंग्स के अंडर आपने ये सवाल अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी और याद भी करना। थैंक यू।